ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज 10 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है। पिछले 4 दिनों में टीका उत्सव के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया और नए टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किए गए। उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा में ये बात कही। पिछले वर्ष कोरोना से लड़ने में नागरिकों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी की इस भावना को अभी भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक संगठनों, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त शक्ति का फायदा उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि महामारी के सूक्ष्म नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं का निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने में राज्यपाल सक्रिय तौर पर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक नेटवर्क अस्पतालों में एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। लोगों में, विशेषकर पहली बार मतदाता बने युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि अपराह्न 3 बजे तक 49% मतदान की खबर है। मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। इस चरण में 3 करोड़ 18 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। राज्य में अब 3 चरणों में 19, 26 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 2 मई को होगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। राज्य में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित करने की घोषणा की है। परीक्षाओं का नया टाइम टेबल मई के पहले सप्ताह में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। राज्य में 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। प्रदेश में विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों के कई संगठन कोविड महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे थे। राज्य में इस साल 56 लाख से अधिक विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 22,439 नए मामले आए हैं। प्रदेश में 1,29,848 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 4,222 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब कुल स्वस्थ होने की संख्या 6,27,032 है। कल एक दिन में 2,06,517 कोविड नमूनों की जांच हुई और अब तक प्रदेश में कुल 3,75,90,753 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों में प्रायोगिक परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के जरिए चुने गए गांव में किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों के लागत मूल्यों में कमी आएगी और खेती बाड़ी आसान होगी। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फसलों की कटाई के बाद के प्रबंधन और वितरण सहित उन्नत तथा सुव्यवस्थित खेतीबाड़ी के लिए माइक्रोसॉफ्ट किसान इंटरफेस विकसित करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटल कृषि के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना अब आकार लेने लगी है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से ही श्री मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रसारित किए जा रहे एक चित्र को फर्जी करार दिया है, जिसमें देश भर में 15 से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने की बात कही गई है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस तरह के भ्रामक चित्रों और संदेशों को किसी के साथ साझा न करें। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।